प्रिय संस्कृत मित्राणि नम संस्कृत सानिध्य साहित्य के यूट्यूब ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए हम वाचन कर रहे हैं नीति शतक। महाकवि भर्तृहरि विरचित नीति शतक में हम दूसरी पद्धति अर्थात विद्युत पद्धति में श्लोक नंबर 15 का आज वाचन करेंगे। इसके पूर्व मूर्ख पद्धति और विद्युत पद्धति के 2-3 श्लोकों पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इस श्लोक में भर्तृहरि जी बता रहे हैं कि इसके पूर्व जो पद्धति थी मूर्ख पद्धति थी, तो मूर्खों के बारे में बतलाए। अब इसमें बता रहे हैं विद्वानों की पद्धति, और विद्वान जो होते हैं उनकी विद्वत्ता के बारे में बता रहे हैं कि जो विद्वानों के गुण होते हैं उसका अपहरण नहीं किया जा सकता है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, सही में पढ़े लिखे हैं, तो आपके अंदर वैसे ही विनम्रता आ जाएगी, तो वह गुण जो आपका है उस गुण को कोई ग्रहण नहीं कर सकता है, न कोई छीन सकता है, न कोई उसको ले सकता है। तो इसी बात पे बता रहे हैं वसंत तिल का छंद है। वसंत तिल का छंद का लक्षण होता है ओक्ता वसंत तिल का तब जा जगोग अम्भोजिनी वना विहार विलासमेव अम्भोजिनी वना विहार विलासमेव हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता न त्वस्य दुग्धजलभेदविदो प्रसीदां न त्वस्य दुग्धजलभेदविदो प्रसीदां वैदग्ध्यकीर्ति अपहर्तुं मसो समर्थ वैदग्ध्यकीर्ति अपहर्तुं मसो समर्थ। तो अब इस पूरे श्लोक में विद्वानों की गुणता को बताते हुए भर्तृ लिख रहे हैं नितराम। नितराम मतलब बहुत अधिक, कुपितो विधाता, विधाता मतलब ब्रह्मा जी। अगर ब्रह्मा जी बहुत अधिक कुपित हो जा रहे हैं, बहुत अधिक नाराज हो जा रहे हैं, तो वह क्या करेंगे? तो आगे कहे कि अम्भोजिनी वनः विहार विलास में। अम्भोजिनी, अम्भ माने होता है कमल, और कमल के बीच में यह विचरण करने जाता है। विलास माने आनंद का जो क्षण होता है, मौज मस्ती करने के लिए, विहार करने के लिए लोग जहाँ दूर दूर तक जाते हैं, वैसे ही हंस को बता रहे हैं कि जो हंस होता है वह कमलनियों के बीच में, कमलिनी का वन होता है, कमलों का जो वन होता है, जल में तैरता है, आता जाता है, वहाँ पे आनंद के साथ रहता है। उस आनंद के साधन को करें हंसस्य, हंस के आनंद के साधन को क्या कर सकते हैं? हंति, नष्ट कर सकते हैं। हन धातु है तो इसमें करें हंति माने नष्ट कर सकते हैं। और नितराम जो है तो हंति और कुपितो यह दोनों का विशेषण हो सकता है, दोनों का विशेषण है, कुपितो का भी और हंति का। तो कहे कि नितराम कुपितो विधाता, अगर भगवान बहुत ज्यादा नाराज हो जा रहे हैं तो वह हंस के अम्भोजिनी वन विहार विलास में, अर्थात उसके जो कमल में विचरण करने का जो साधन है, जो कमलियों के बीच में वो विचरण करता है, आनंद लेता है, उस कमल वन के विचरण को हंति, नष्ट कर सकते हैं। कुपितो विधाता, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि विधाता का मतलब जैसे ब्रह्मा जी ये सृष्टि रचे हुए हैं तो ब्रह्मा जी के बारे में बता, लेकिन विद्वानों के बारे में बता रहे हैं कि अगर कोई आपसे श्रेष्ठ है, जो सरकार है, चाहे आप मास्टर हैं तो आपका प्रिंसिपल हो सकता है, आप किसी भी स्किल को बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, आप इंजीनियर हैं, तो जब आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी का मालिक आपको निकाल सकता है, कह सकता है कि मैं तुमसे नाराज हूँ, या नाराजगी व्यक्त करते हुए आपको निकाल सकता है, लेकिन जो आपके अंदर गुण है वह नहीं हटा सकता है। अगर आप मास्टर हैं, और मास्टर है चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, अगर आपका प्रिंसिपल अगर आपको देखकर उसको जलनखोरी हो रही है तो यह हो सकता है कि वह आपको निकाल दे, वह आपको निकाल दे, लेकिन यह थोड़ा नहीं कि आपके पढ़ाने का जो हुनर है, जो स्किल है, उसको नहीं उसको नहीं प्राप्त कर सकता है, न ही उसको हटा सकता है। इसीलिए यहाँ पे विद्वानों के प्रति बोले कि नितराम कुपितो विधाता, अगर विधाता बहुत ही नाराज हो जा रहे हैं, नितराम अत्यधिक, और नितराम में देखा जाए तो यहाँ पे नी उपसर्ग हो जाएगा, और नी उपसर्ग पूर्व यहाँ पे तरफ प्रत्यय है, तरफ प्रत्यय के बाद आम प्रत्यय है, तो बना है नितराम। कुपितो विधाता, विधाता में देखा जाए तो यहाँ पे बी उपसर्ग होता है और धा धातु होती है, और धा धातु के साथ
त्रिच प्रत्यय लगा हुआ है। तो कह रहे नितराम कुपितो विधाता, अगर विधाता बहुत ज्यादा नाराज हो जा रहे हैं तो अम्भोजीनी वन, और अम्भोजीनी वन में देखें तो षष्ठी तत्पुरुष समास है। विहार विलास में, अर्थात जो कमल में विचरण करने वाले, जो कमल के बीच में विचरण करते हैं हंस, उनके हंस के साधनों को हंसस्य हंति, अर्थात हंसों के साधन को क्या कर देंगे, हंति माने हनन कर देंगे, उसको एकाएक नष्ट कर देंगे। तो हमारे पास भी यही ज्ञान बता रहे हैं कि अगर आप पढ़े लिखे सही में जानकार हैं, विद्वान हैं, तो आप सरकारी प्राइवेट कहीं भी जा करके पढ़ा सकते हैं। जहाँ 60,000 पा रहे हैं, नहीं 60,000 देगा, 40,000 देगा, नहीं 40 देगा, 30 देगा, 20 देगा, प्राइवेट में कहीं जाकर आप अपना ज्ञान बांट सकते हैं। उसमें पैसे की कोई वैल्यू नहीं, लेकिन कुछ भी हो सकता है, 20 हो सकता है, 10 हो सकता है, लेकिन जो आपके अंदर हुनर है, जो स्किल है, उसको नहीं कोई छीन सकता है। वो अपने स्कूल से निकाल देगा लेकिन आपके हुनर को नहीं छीन सकता है। जैसे विधाता बहुत नाराज हो जाएंगे तो उनके हंसों के जो विचरण करने का स्थल है, कमलियों के बीच में जो विचरण करता है, जो आनंद लेता है, विहार विलास में यानी आनंद जो लेता है, उनके ऊपर एकदम नष्ट होकर के उनके हंस के जो वन है उसका वह नष्ट कर सकते हैं। लेकिन नीचे बताया क्या कि न त्वस्य दुग्ध जल भेद विधो प्रसिद्धां वैदग्ध कीर्ति अपहत तू असो समर्थ। तो कह रहे हैं कि अस्यत्व, मतलब इस हंसों का न प्रसिद्धा समर्थ, अर्थात जो उनकी प्रसिद्धि है, किसमें प्रसिद्धि है, तो जो वो विख्यात है, प्रसिद्ध है, जिस चीज में वो प्रसिद्ध है, विख्यात है, तो प्रसिद्धा में देखा जाए तो प्र उपसर्ग हो जाएगा और इसमें सिद्ध धातु होगी। सिद्ध धातु के साथ कत प्रत्यय लगता है, शब्द बनता है प्रसिद्धा। तो कह रहे हैं कि अस्य मन इन हंसों का, अस्य हंसस्य न तो प्रसिद्धाम, अर्थात इनकी जो प्रसिद्धि है उसको क्या कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि अपहत न समर्थ, उसको अपहत करने में, उसको हटाने में, उसको छीनने में भगवान भी यह का है समर्थ नहीं है, विधाता भी समर्थ नहीं। जो उनके अंदर गुण है, और वह गुण क्या है, तो दुग्ध जल भेद विधो, दुग्ध जल भेद विधो, देखा जाए तो इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा समास है, द्वंद्व समास हो जाएगा कि दुग्ध जल भेद विधो, अर्थात बताए तो दुग्धम च जलम च इति दुग्ध जले है, द्वंद्व समास है। दूध और जल को भेद माने अलग अलग करने का, विधि माने जो ज्ञान है, जो उनके अंदर स्किल है। बताया जाता है कि अगर हंस के आगे पानी में दूध मिला करके या दूध में पानी मिलाकर रख दिया जाए तो दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। तो उसी को कह रहे हैं कि अस्य माना यस हंस से, इस हंस का, तो दुग्ध जल भेद विधो प्रसिद्धाम, जो दूध और जल के भेदन में जो इनकी प्रसिद्धि उपलब्ध है। नीचे कह रहे हैं व्यक्त कीर्तिम, अर्थात जो इनकी प्रसिद्धि, जो यश है, चतुराई है, जो यश चतुराई उपलब्ध है, उसको कह रहे हैं कि असो विधाता, यह विधाता भी न अपहत समर्थ, वह भी उसको अपहत करने में समर्थ नहीं है, अर्थात उसको नहीं मिटा सकते हैं। आइए एक बार और देख लेते हैं कि अम्भो जिनवन विहार विलास में वह हंसस्य हंति नितराम कुपितो विधाता। नितिराम कुपितो विधाता अर्थात भगवान ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी बहुत कुपित हो जाएंगे, बहुत नाराज हो जाएंगे। तो अम्भो जिनवन विहार विलास में जो हंस हैं, उन हंसों के बारे में बता रहे हैं कि विधाता क्रुद्ध होकर भी हंसों के कमल में विचरण करने का जो स्थान है उसका क्या कर सकता है, हंति कर सकता है, हनन कर सकता है, एकदम से उसको नष्ट कर सकता है। अस्य त्वना दुग्ध जल भेद विधो प्रसिद्धाम, लेकिन वह हंसों के अंदर जो स्किल है, जो विद्या है, जो गुण है, दूध और जल को अलग करने की जो प्रसिद्धि है, उसको अलग नहीं किया जा सकता, नहीं विधाता भी उसको अलग नहीं किया कर सकते हैं। विधाता मतलब यहाँ पे जो राज्य सरकार है, प्रदेश सरकार है, केंद्र सरकार है, उसके बारे में बताते हुए भर्तृहरि जो उस जमाने में लिखे। और आज देखिए यहाँ पे पेपर लीक किया जा सकता है, पेपर लीक हो गया है, CJP पार्टी आ गई है, तमाम यह परीक्षा 22 में फार्म भरवा कर 26 में करवा सकते हैं। लेकिन यह है कि जिसके अंदर जो स्किल है, गुण है, जो विद्या है, जो ज्ञान है, उसका अपहत नहीं कर सकते हैं। बस यही बात बता रहे हैं कि विद्वानों के बारे में, कि जो विद्वान लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो जानकार हैं, उनके बारे में बताते हुए भर्तृहरि जी उसी समय बता दिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनके अंदर जो विराजमान जो विद्या है, जो गुण है, उसका अपहरण नहीं कर सकते हैं। चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, चाहे मंत्री जी हो, जो
जो भी हों वह कुछ नहीं। अगर आप वैकेंसी न देना चाहते हैं तो न दे। पेपर लीक कराना तो मतलब सौभाग्य है कि मतलब पूरा आपका रिकॉर्डे बन गया है, पेपर लीक हो जा रहा है। यह सब जितना मेहनत करके बच्चे पढ़ने लिखने वाले जुटे हुए हैं, कैसे कैसे क्या क्या करके एक दिन के पेपर के लिए कितना स्ट्रगल होता है, कितने वर्षों का समय होता है, उसको न देखते हुए यही बता रहे हैं कि बस आप क्या कर सकते हैं कि अम्भोज निवन विहार विलास में वो, अर्थात उस हंस के विचरण का जो कमल विचरण, कमल के साथ जो कमल हैं उन कमलों के बीच में जब वो विचरण करता है उसको आप पूर्णतः नष्ट कर सकते हैं, लेकिन उनके अंदर के स्किल को नहीं। अगर स्किल नहीं होता तो रातों रात सीजेपी आकर इतना जोरदार धमाका नहीं मारती। यही बात है कि जो स्किल है वह है। पेपर आप कुछ भी करवा सकते हैं, वैकेंसी नॉलेज, पेपर नॉलेज, कुछ भी आपकी सरकार है, आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे विद्वान भाई बहन है जो रातों दिन मेहनत कर रहे हैं तो क्या उनके ज्ञान को आप ले सकते हैं? ऐसा नहीं है। तो पहली लाइन में बताया कि अब अम्भोज वन विहार विलास में वह हंस से हंति नितराम कुपित हो विधाता, कि विधाता चाहे जितना भी कुपित हो जाए वह हंस के विचरण वाला जो कमलों के बीच में कमल वन में जो विचरण करता है उस आनंद के व्यवहार को, उस आनंद के क्षण को नष्ट कर सकता है। अस्य हंस से इन हंसों का तो दुग्ध जल भेदो विधो प्रसिद्धावन, इनके अंदर जो स्किल है दूध और जल को साफ साफ अलग अलग करने की जो प्रसिद्धि है। वैधक्त कीर्ति अपहत तुम असो, अर्थात तुमसे असो माने विधाता से, वैधक्त यानी या जो प्रसिद्ध चतुराई के साथ जो यश की प्राप्ति इनको है उसमें विधाता भी न अपहत असो, विधाता न अपहत समर्थ, अर्थात उसमें विधाता भी समर्थ नहीं है कि उनके गुण को, उनकी स्किल को, उनकी चतुराई को छीन ले। बस उसके साधनों को मार सकते हैं। हम बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं, हम बता रहे हैं तो आप हमारे प्रति कुछ कह सकते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर ज्ञान है, जो बात है, उसको आप नहीं छीन सकते हैं। बहुत कर सकते हैं, उनको नौकरी वोकरी नहीं देंगे, यही हो सकता है। बहुत लाखों करोड़ों भाई बहन हैं जिनको आज बेरोजगारी में हम सब घूम रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे स्किल को वो नहीं मार सकते, अन्यथा और सब कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू भर्तृहरि जी यही बतला रहे हैं कि जो विद्वान हैं उनके गुणों का अपहत नहीं किया जा सकता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।